शौक दा मोल नहीं है भाईजान। इस्लाम शौक पूरा करने का मजहब नहीं है। जब आप उसको अपने शौक की खातिर प्राइसेस को ऊपर बढ़ाते हैं तो आप लातादाद पाकिस्तानियों को कुर्बानी के फर्ज से महरूम करते हैं। याक की कुर्बानी करते हो आप, कराची की 40 डिग्री याक लेके आते हो यार। सर वहाँ ना ही जाए वो बेचारे, वैसे ही हमारी वजह से। नहीं यार, मतलब ये क्या है? आप नमाज भी रास्ता रोक के नहीं पढ़ सकते। बकरा और गाय दोनों के गोश्त की कीमत पिछले 10 सालों में 15 और 16% हर साल बढ़ी है। 2015 के बाद ऐसा क्या हुआ? आग लग गई। हम वही कीमत पे करते हैं गाय के गोश्त की 1 किलो जो इंडिया और बांग्लादेश के लोग हमसे डबल कमा के पे करते हैं। मतलब अगर आज मैं अपने टैक्स रिटर्न में शो करूं कि मेरे पास एक गाय का बच्चा है और मैं 2 साल के बाद उस गाय के बच्चे को 30 लाख का भेज दूं तो मैं 30 लाख रुपए कैश अपने उसमें दिखा दूंगा। खरीदने वाले भी कैश, बेचने वाले भी कैश, ये दोनों लोग खेल रहे हैं। और पिस कौन रहा है? मिडिल क्लास, सैलरी क्लास जो ऑलरेडी टैक्स्ड है। फुहाशी क्या होती है? खुद दिखाना चाहिए। जिस्म के सारे आज़ा वही होते हैं ना उसके। वो फुहाशी का मुर्तकब कब होता है वो जिस्म? वो बकरा है 40,000 का, 35,000 का, उसके बराबर वाले घर में मिठाई वाले एक भाई हैं 3 लाख का बकरा लेके आ गए। अब उसके जो बच्चे हैं उनको अपना ही बकरा बुरा लग रहा है। तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी वो चीज़ खर्च ना कर दो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज हो। कभी कभी 1 करोड़ रुपए वो चीज़ नहीं होती। आपकी अना और आपकी नाक और आपका दबदबा, हमहमा, वलवला, शबशबा वो चीज़ होती है। जब आप 30 लाख का जानवर ला रहे, यकीनन आपके घर में भी घर भी कोई 5, 15, 20 करोड़ का होगा तो उस घर के अंदर रखिए उसको संभाल के। 70 लाख, 12 लाख, 80 लाख, 22 लाख, 3 करोड़, 25 करोड़ के जानवर, 12 लाख रुपए बोल रहे हैं भाई। 80 लाख, 4,000 रुपए है। 35 लाख रुपया भाई ने फाइनल 22 लाख का है। 70 लाख पाउंड पे ऐसे बछड़ों के 1-1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। करोड़ फैशन शो लगाया हुआ है वो माशाल्लाह बिका है आज 3 करोड़ रुपए का। 3 करोड़ रुपए का। कराची की आवाम है, ऐसे थोड़ी ना कोई अंबानी की औलाद है। शो ऑफ कल्चर आ गया है सोशल मीडिया पे मोस्टली। इंस्टॉलमेंट की सूरत में दे दिया करो, आपके लिए भी आसानी है, हमारे लिए भी आसानी है। अभी 4 मन में चला 4 लाख रुपए का मांग बोल रहा है। तो उसने इतने की ले ली तो मैं उससे ज्यादा की लेकर आऊंगा। फरहान साहब, लाहौर में 2 करोड़ का बैल आ गया है, अब कराची वाले क्या जवाब देंगे? मुझे एक बात बताओ, पूरी दुनिया में कोई 70-80 इस्लामिक ममालिक हैं बिल्कुल, और 1.5 अरब मुसलमान हैं। कहाँ ये और होता है? कहीं नहीं। किस और मुल्क में बकरीद ऐसे मनाई जाती है जैसे पाकिस्तान में मनाई जाती है? इस चीज़ की अगर तुम्हारे पास कोई वीडियो है, कोई मिसाल है तो मुझे दिखाओ। आई वुड लव टू सी इट, क्योंकि मैंने जितनी ट्रैवलिंग की है उसमें मैंने कभी किसी मुल्क में बकरीद ऐसे नहीं देखी। इस पर हम 3 लेयर्स पे बात कर सकते हैं ना। पहली लेयर तो रिलीजियस है कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं और ये जो कुछ हो रहा है क्या ये उसके साथ अलाइंड है या ये उससे कॉन्फ्लिक्ट में है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो 2 करोड़ रुपए का बैल आ गया है लाहौर में, थोड़ी सी मोटा हिसाब करते हैं ना इस बैल का। इस बैल का मोटा हिसाब क्या हुआ? 2 करोड़ का बैल है, अच्छा चले जी, इसमें मैं कहता हूँ 25 मन गोश्त होगा। गोश्त वजन तो जितना भी होगा 25 मन गोश्त निकल जाएगा, उसमें से 30 मन गोश्त निकल जाएगा। अगर तुम एक मोटा हिसाब करो तो अगर हम लेट्स डू द मैथ्स राइट नाउ एंड लेट्स ट्राई टू फिगर आउट व्हाट दैट टर्न्स इनटू, कि अगर 2 करोड़ रुपए का एक जानवर है उसको आप डिवाइड कर दें, कितना हमने बोला? 30 मन इज 1200 kgs ऑफ मीट। 16,500 रुपए किलो का गोश्त पड़ रहा है उस जानवर का। और अभी जो गोश्त के रेट हैं वो तकरीबन 1400, 1300, 1500 मैक्सिमम बगैर हड्डी का गोश्त। आप किसी चीज़ का एक नॉर्मल प्रीमियम देते हैं। अच्छा, ये जो आप जिन गरीबों में ये गोश्त बांटेंगे, यकीनन आप गरीबों में बांटेंगे, सारा गोश्त खुद तो नहीं खा जाएंगे 30 का 30 मन। उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि तुमने उसको 1400 रुपये किलो वाला गोश्त दिया है या उसको तुमने 17,000 रुपये किलो वाला गोश्त दिया है? मुझे तो नहीं लगता कोई फर्क पड़ता। उसको क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। गोश्त तो वाग्यू बीफ अगर तुमने उसको खिला दिया, अगर वो गरीब है, उस गरीब को उसको तुम 1 किलो तो 1 ही किलो का पकेगा ना, उसके घर के 3 लोग 4 लोग ही खाएंगे। आई थिंक 2 टाइम का खाना बनेगा। 2 टाइम का खाना बनेगा। 1 किलो गोश्त में वही 3-4 लोग खाएंगे ना। हाँ। तो 1 किलो गोश्त जो मार्केट में 1300-1400 रुपए का है, आपने उसको 17,000 रुपए किलो का खरीद कर उस गरीब को बांटा। इसका कौन सा सेंस है इस पूरी चीज का? तो देखो 2 इसके फैक्टर्स हैं। पहला तो ये कि
अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल के अंदर आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला कह रहा है कि जो लोग तब्जीर करते हैं, तब्जीर, यस, वो शैतान के भाई हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तब्जीर क्या है? फजूल खर्ची, किसी चीज़ पे उसकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च कर देना। तो एक तो इसका रिलीजियस एंगल ये हो गया कि एक अगर मार्केट में एक चीज़ की प्राइस 1,500 रुपये है और आप उसको 2,500, 3,000 चले, एक समझ में आ गया, लेकिन अगर आप उसको 10,000, 12,000, 15,000, 8,000, 9,000 के रेट के ऊपर वो चीज़ एक्वायर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपका शौक है। लेकिन सर इसमें अब जैसे कोई लाता है अगर 50 लाख का जानवर, तो हम ये कहते हैं कि उसके बाद पैसे हैं उसने लिए, हम कैसे जज कर सकते हैं? हमें क्या पता उसकी नीयत उसमें हो सकता है उसकी 1 करोड़ वाले जानवर में नीयत हो उसकी, नहीं बिल्कुल ठीक, हम कैसे जज कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक। एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर आप लुई विटॉन का बैग इस्तेमाल करते हैं, पर्स है आपके पास, आप 3 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं, आपके घर में 1 लाख रुपए मीटर के हिसाब से टाइल्स लगे हुए, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका एक ज़ाती इवेंट है, उस ज़ाती इवेंट में आपने एक ज़ाती तरीके से काम किया। द प्रॉब्लम इज व्हेन यू डू दैट इन कुर्बानी, कुर्बानी एक फ़र्ज़ है ना, मुझ पे भी फ़र्ज़ है, तुम पे भी फ़र्ज़ है। जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं, जब आप बेतहाशा पैसा एक चीज़ के ऊपर लगाते हैं तो उसकी प्राइसेस ऊपर जाती हैं। तो अब मैं तुमको ये बात आगे चल के अभी बताने भी लगा हूं कि किस तरीके से इस ट्रेंड ने प्राइसेस को जैकअप किया है। एस्टोनिशिंग नंबर्स हैं बाय द वे। तो आप बाकी मुसलमानों को डिप्राइव कर रहे हैं एक फ़र्ज़ की अदायगी से। फॉर एग्जांपल, पहले मैं अपनी बात करता हूं कि पहले वी यूज्ड टू, हम अपना जानवर करते थे, बड़े मज़े से ले आते थे। मैं कैचअप ही नहीं कर सका प्राइसेस के साथ, मैं नहीं कैचअप कर सका, और मैं अब मोस्टली हिस्से की जगह कर लेता हूँ। कुर्बानी अल्लाह का शुक्र हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये जो प्राइसेस जिस तरीके से भागी हैं, इनकम ग्रोथ उस तरीके से नहीं हुई है। तो जब एक आदमी की इनकम उस तरह से नहीं बढ़ी और आपने उस फर्ज की जो प्राइस थी, उस फर्ज इवेंट की प्राइस, जैसे हज के साथ भी हुआ है बाय द वे, बिल्कुल हज के साथ भी यही हुआ है, हज एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है, उसी तरह कुर्बानी के साथ भी हुआ। चले हज तो एक सऊदी का हुकूमत का मसला था ना, फॉरेन एक्सचेंज का मसला था। ये डंगर तो आप नहीं कहीं बाहर से इंपोर्ट करते, बिल्कुल ऐसे ही, ये गाय बैल बकरे आप बाहर से इंपोर्ट नहीं करते, सब पाकिस्तान में और बेतहाशा है। बहुत बड़ी मार्केट है लाइफ स्टॉक, बहुत बड़ा काम। हाँ, बहुत, पता नहीं कहते हैं 6,000 अरब की पता नहीं कितने की वर्थ है इनकी, और हर साल ग्रो करती है। तो जब आप उसको अपने शौक की खातिर प्राइसेस को ऊपर बढ़ाते हैं तो आप लातादाद पाकिस्तानियों को कुर्बानी के फर्ज से महरूम करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आपका जाती फेल नहीं है ये। अगर आप हाँ मतलब लुई विटॉन का बैग खरीदना मेरे ऊपर फर्ज नहीं है, 3 करोड़ की गाड़ी खरीदना मेरे ऊपर फर्ज नहीं है, ये मेरे ऊपर फर्ज नहीं है गाड़ी खरीदना, लेकिन कुर्बानी करना अल्लाह ने मुझ पर फर्ज करार दिया है ना, तो मुझे ये करना है। आप आ गए उस मार्केट में और आपने आके, वो कहते हैं ना, रेट खराब कर दिए, मुझे एक होता है ना यार, ये बंदे ने आके रेट खराब कर दिए। सो एक तो इसका फैक्टर ये होगा, तो आपने लोगों को उनके फर्ज से दूर कर दिया, उसको उनको रोका उस फर्ज की अदायगी से। अब जरा एक और फैक्टर पे आते हैं, जो मैंने कहा ना कि 1.5 अरब मुसलमान हैं और 70-80 मुसलमान मुल्क हैं, और कहीं ये नहीं होता। एक ग़ज़वे का वाक़या है, ये हदीस शरीफ मैंने सुनी थी, फिर मैंने ख़ुद sunna.com पे जाके उसको ट्रेस भी किया तो मिल गई थी मुझे, सही हदीस है कि सहाबा एक ग़ज़वे से जिहाद करके वापस आ रहे थे। तो उस दौरान एक पूरा, अच्छा, मुसलमानों का लश्कर बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होता था, डिसिप्लिन्ड होता था, तो खेमे लगे हुए थे। तो एक जगह पे चंद सहाबा ने खेमों के बीच जो गुज़रगाह थी, जो रास्ता था, उसमें नमाज की जगह बना ली। उस जगह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ, तो अल्लाह के नबी ने सख्त तंबीह की और मना किया कि यहाँ से रास्ता मत रुको, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया हो जाए। यानी कि आप नमाज भी रास्ता रोक के नहीं पढ़ सकते। बाय द वे, ये भी हमारे हर गली मोहल्ले में जुम्मे ईद के दिन हो रहा होता है, रास्ता रोका, नमाज शुरू कर दी। आप नमाज भी रास्ता रोक कर नहीं पढ़ सकते, रास्ता इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप रास्ता नहीं रोक सकते। बकरीद में क्या होता है हसन, टेंट लगाया, भाड़ में गया मेरा पड़ोसी, उसका रास्ता रोका, फिर गोबर, गंदगी, चारा बकरीद से पहले, और फिर जब बकरीद हुई तो खून, अंतड़ियां, दे मार, 4.5, इट्स मतलब एक, आप हैरान होंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। बताओ।
हमारे मोहल्ले में गली में गटर की लाइन डल रही थी नई, तो वो गटर खोले गए, उसके अंदर से पूरी गाय की मुंडी निकली। सही को अब बताओ, वो जिसने वहाँ गाय काटी नीचे डाल दे, फेंक दिया उसने, फेंक दिया। गाय की मुंडी क्या होगी? गाय की मुंडी तो मतलब अब उससे नहीं टूट रही होती, उसके चाबुक क्या होता है उसका जो होता अब इससे क्या हुआ, गटर लाइन चौक हुई पूरे मोहल्ले को। अच्छा आप लोग बोले क्या है यार फरहान साहब, क्या बात कर रहे हैं यार, क्या है यार, क्या है? हमने तो सवाब कमाया, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि मैंने ये हरकत करके क्या कर दिया। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप अपनी बोटी की खातिर गाय का नुकसान कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो अल्लाह द थिंग इज, और सबसे बड़ी बात यार, एक जुमला जो हम सुनते हैं ना, शौक दा मोल नहीं है भाईजान। इस्लाम शौक पूरा करने का मजहब नहीं है। बिल्कुल। आप ये शौक पूरा कीजिए गाड़ी खरीदने में, कपड़े खरीदने में, घर में टाइल लगाने में। इस्लाम डिसिप्लिन का और सबमिशन का मजहब है। हमें वो करना है जो अल्लाह चाहता है, हमें वो नहीं करना जो हमारा दिल चाहता है। पूरे रमजान रोजे रखोगे, पहले शवाल को रखोगे, हराम है। मेरा दिल चाह रहा था रख लो, यकुम शवाल को रोजा नहीं रख सकते ना। तो हर चीज़ की एक स्पिरिट है, उस स्पिरिट के ऊपर उसको फॉलो करना चाहिए। तो एक ये एक रिलीजियस इसका एक एंगल है जिसको हम बहुत बुरी तरीके से वायलेट कर रहे हैं इसकी वजह से। अब मैं ज़रा पहली चीज़ के जवाब में कि जो मैंने कहा ना कि आप लोगों को डिप्राइव कर रहे हैं, मेरे पास उसका डेटा है हसन। हाँ, मैंने पूरा पाकिस्तान का 15 साल का डेटा निकाला है ऑफ मीट प्राइसेस, ओके, कुर्बानी प्राइसेस, कुर्बानी के हिस्सों की कीमतें, पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट। मैंने तीनों चारों चीज़ों का मवाजना किया, और ना सिर्फ ये बल्कि मैंने ये भी मवाजना किया है कि दूसरी हमारे पड़ोसियों के यहाँ, बांग्लादेश में, इंडिया में गाय का गोश्त किस हिसाब से मिलता है, ठीक, वहाँ पे रेट क्या है गाय के गोश्त का। सो ये कुछ डेटा मैं तुम्हारे सामने रखना हूँ। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ, पिछले 10 सालों में 2015 से लेके 2025 के दरमियान गाय के गोश्त की कीमतों में तकरीबन 3 गुना इजाफा हुआ है, 3 गुना। तो ये जो इसका एवरेज ग्रोथ रेट एवरी ईयर हैज बीन, मतलब वो तकरीबन 350-400 रुपए किलो था। हाँ। उस जमाने में तकरीबन 2015 में 15 में, हाँ, 14-15 में 350-400 रुपए था गाय का। आज 1400 रुपए, तो 3x से ज्यादा ग्रो कर गया। इसको अगर आप एवरेज ईयर पे डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन 15-16% हर साल का ग्रोथ रेट है। हाँ। मैंने कहा यार तो गोश्त की कीमतें बढ़ रही होंगी, तो मैंने क्या किया कि नहीं गाय का नहीं यार, मैंने कहा ऐसा करो जरा बकरे का भी निकालो और चिकन का भी निकालो। बकरा और गाय दोनों के गोश्त की कीमत पिछले 10 सालों में 15 और 16% हर साल बढ़ी है, जबकि पाकिस्तान की एवरेज इन्फ्लेशन 7-8% रही है। हाँ। यानी कि पाकिस्तान की जो एवरेज इन्फ्लेशन थी 8%, उससे 2 गुना ज्यादा तेजी से बकरा और गाय की कीमत बढ़ी है। जबकि जब आप चिकन को देखते हैं तो वो 9% से बढ़ा है। वो इन लाइन है ओवरऑल इन्फ्लेशन के ट्रेंड के, ओवरऑल महंगाई का जो ट्रेंड है वो उसके साथ चल रहा है। लेकिन गाय और बकरे की कीमतें उससे डबल जा रही हैं, वो अलग जहाज जा रहा है उनका, अपनी दुनिया आप पैदा कर रहे हैं। जिन 10 सालों में कुर्बानी के जानवर और बीफ और मटन की कीमत 15% सालाना के हिसाब से बढ़ी है, उन 10 सालों में पाकिस्तान की मईशत की एवरेज ग्रोथ 3% रही है। आप समझ रहे हैं? सो दिस विल टेल यू कि बाइंग पावर कैसे डिमिनिश हुआ होगा, डिमांड डिस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं, yes. कि किस तरह हुई होगी कि लोगों की इनकम, मुल्क की इनकम बढ़ रही है 3% से, और ये वाली चीज बढ़ रही है 15-16% से। देखो जब जहां पे इलीट कैप्चर हो जाए, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, कुर्बानी जैसी चीज का भी इलीट कैप्चर हो गया। हमारे यहाँ रियल एस्टेट में इलीट कैप्चर हुआ, गरीब के लिए घर बनाना नामुमकिन हो गया। नामुमकिन है, अब एक मिडिल क्लास आदमी के लिए अपना घर बनाना नामुमकिन हो गया है। लैंड की कीमतें इतनी इन्फ्लेटेड हैं कराची में, पागलपन की, क्योंकि पैसे वाले, अनडॉक्यूमेंटेड पैसे वाले घुसे, सट्टा किया, पागलपन मचा दिया। गाड़ियों के साथ भी यही हुआ, 200 गाड़ियां बुक करा दी एक आदमी ने, 50 गाड़ियां बुक करा दी, ऑन हो गया, मतलब उसके पास पैसा था, कैश था, वो खेलता रहा, सेम काम हुआ। अब यही काम कुर्बानी में भी हो रहा है, बकरीद में भी हो रहा है। मैंने फिर इसको कपल किया कि कुर्बानी के हिस्से की कीमतों में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। 2015 में कुर्बानी का हिस्सा 9,000, 10,000 मैक्सिमम में मिलता था। इस साल एवरेज कुर्बानी जो मैं रेट्स देख रहा हूँ इस वक्त, वो 25 से 30,000 के दरमियान है। अगर आप एवरेज 27-28 हज़ार रुपये का रेट लगाए तो वो तकरीबन 3 गुना वो भी बढ़ गया है। ये गाय की बात कर रहे हैं? गाय की बात कर रहा हूँ। बकरा तो 60,000, 50,000 का एक बकरा हो गया है। मसला क्या है?
गाय का गोश्त मार्केट में 1400 रुपए का है, ठीक है, पर किलो है, अच्छा गोश्त। लेकिन जब आप कुर्बानी के हिस्से में डालते हैं तो वो 10 से 12 किलो गोश्त आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, वो 27-28 हज़ार के हिस्से में, यानी कि 2,500 से 3,000 रुपए किलो का गोश्त आपको पड़ रहा है कुर्बानी के जानवर का। ये प्रीमियम है कुर्बानी। चलो मैंने समझ लिया कि कुर्बानी का जानवर वो नहीं होता जो कट्टू माल गोश्त के लिए आ जाता है, लेकिन आप ऑलरेडी उसका ये प्रीमियम दे रहे हैं। लेकिन हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो हिस्से में कुर्बानी करते हैं, हम बात उस मैडनेस की कर रहे हैं जो आपको सोशल मीडिया पे नजर आती है, ठीक है, जो एक ऑब्सेशन नजर आता है आपको, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जहां पर केजी प्राइसेस ऑफ कुर्बानी का एनिमल हैव गॉन अप टू 10,000, 5,000, 6,000, 7,000। मजे की चीज बताता हूं आपको, 2010 से लेके 2015 के दरमियान गोश्त की कीमतों में सिर्फ 3% सालाना इजाफा हो रहा था, यानी कि 250 पौने 300 रुपए किलो गोश्त था 2010 में। 2015 में 350 रुपए हुआ, तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया। सही है। 2015 के बाद ऐसा क्या हुआ? आग लग गई। 2015 के बाद और स्पेशली 18-19 के बाद आग लगी है गाय की और गोश्त की कीमतों में, खास तौर पे मटन और बीफ में। और ये पिछले 5-6 सालों में इट हैज गॉन एब्सोल्युटली क्रेजी। वजह इज द प्राइस ऑफ द सैक्रिफिशियल एनिमल। वो एक बेंचमार्क सेट करता है। वो जब बेंचमार्क सेट होता है तो वो बेंचमार्क पूरी मार्केट को उठा देता है। और हमेशा आप देखेंगे कि कुर्बानी से पहले गोश्त की कीमतों में इजाफा होता है। वो मैच करने की कोशिश करते हैं उसको, देखते हैं मार्केट में ये रेट चल रहा है कुर्बानी के एनिमल का, 10, चलो जरा इसको ऊपर लेके जाओ। तो वो कंटिन्यूसली ये जो कुर्बानी के जानवर की कीमतें हैं ये पुल अप कर रही हैं। तुमने एक रिसर्च की अभी, हुआ क्या है ये पिछले 10 सालों में? सर मैंने जो रिसर्च की है ना, वो जो तुमने, हम बैठे हुए थे मीटिंग कर रहे थे इससे पहले, कि क्या बदला क्या है 10 सालों में, जरा थोड़ा बताओ हमें। ब्लॉगर्स आ गए, ठीक है ना, वो मंडियों में जा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं कि भाई अच्छा आपका 3 लाख का जानवर है या नहीं, अगर आप मेरा नाम लोगे तो आपको 2.5 लाख में मिल जाएगा, जबकि वो जानवर मेरे ख्याल से 1.5 लाख का भी नहीं है। या ये बोल रहे हैं कि भाई कोई 2 लाख मांग रहे हो तो बड़े कम मांग रहे हो यार, 2 लाख तो क्या चीज है। अच्छा, और उन्होंने प्राइस फैक्टर को निकाल दिया है, प्राइस की बात नहीं करते, चीज की बात हो गई। शौक है, मोल है, जानवर का मोल है। 3 टांगों वाली भैंस है, हाँ मतलब छोटी है तो उसके पैसे छोटी है मतलब यार फिर मैं घूम फिर के वहीं चला जाऊंगा हमारे प्यारे दोस्त की तरफ। यार याक की कुर्बानी करते हो आप कराची की 40 डिग्री में, याक लेके आते हो यार आप। सर वहां ना ही जाए वो बेचारे, वैसे ही हमारी वजह से। नहीं यार, मतलब ये क्या है, मतलब हर चीज को तमाशा बनाना है। हमने 2 कुआन वाले ऊंट, हमने 2 कुआन वाला ऊंट, हाँ 3 टांगों वाली भैंस, 4 आंखों वाला कुछ, ये ऐबज़दा चीजें हैं भाई, इनको तो कुर्बानी पता नहीं शायद हो भी नहीं सकती। ये भी कंफर्म नहीं, एग्जैक्टली। तो आप उसको आपने उनका बना के उसको एक आपने जॉनरा बना दिया कि ये तो डिफरेंट चीज है। मतलब कुछ अलग करना है। मसलन 10 मन का जानवर तो उसके पास भी है, मैं क्या करूं, मैं कुछ और करूंगा, मैं याक लेके आऊंगा। मतलब यार व्हाट द हेल। और याक को यहाँ ला के रखा जा रहा है, जबकि वो बेचारा यहाँ का जानवर एसी चला दी उसके लिए, अब उससे क्या उसको फर्क पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह का काम हमारे बर्गर क्लास में लोग, वो हस्की एक कुत्ता होता है उसके साथ भी करते हैं कि उसको लाकर हस्की को रख लेते हैं। वो ठीक है, कुत्ता रख रहा है ना, वो शौक कर रहा है यार, कुर्बानी में ना करो ना ये। सो दिस इज द थिंग। तुमने कुछ ग्रुप्स के और पेजेस के वो निकाले, कब बनना शुरू हुए ये पेजेस, जरा बताओ। अच्छा, ये थोड़ा सा अगर तुम डिटेल्स शेयर कर सको। एक पेज है काओ मंडी बकरा ईद इन पाकिस्तान। अब इसके देखें लाइक्स है 1 मिलियन और 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और ये बना है 2010 में, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कराची काओ मंडी एंड बकरा मंडी, ये बना है तकरीबन 8 साल बाद, तो ये लगा लें आप 2016, हाँ 8 साल पहले। फिर है हमारे पास मंडी बाय सवाती व्लॉग्स, ये बड़े भाई मशहूर हो रहे हैं आजकल, अच्छा, ठीक है ना, तो इनकी भी खैर हम आगे जाके बात करेंगे। तो इन्होंने अपने पेजेस बनाए 2020 और 2021 के बीच में, 2020 के बाद ये आए मार्केट में, ठीक है। फिर कैटल मंडी कराची है, ये बना है 2016 में, ठीक है। फिर कोई भाई हैं पाकिस्तान विद फरहान अली, ये बनाया इन्होंने पेज 2019 में, ठीक है। ये सब 10 साल के अंदर है एवरेज, ये सारे जो पेजेस वगैरह हैं ये 10 साल में हुए हैं। अच्छा, एक और बड़ी मजे की चीज आपको दिखाऊं कि एक भाई साहब हैं, वो मशहूर हैं, रिजवान भाई हैं, लॉन्ग टेल वाले, ठीक है।
अब जब मैंने रिसर्च की तो मैंने ये देखा कि उनके पास जो बकरे और दुम्बे उनकी पूंछें जो है वो लंबी है। ठीक है, तो वो बड़े बोला भाई ये तो, लेकिन तुम्हारे ये सारे बड़े बड़े जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स और व्यूअर्स और लाइक्स हैं, ये किस जमाने के पेज? सारे 2015 के बाद? हाँ, 2015 के बाद से 20 के दरमियान, 16-15 से 20। सो कैन वी सेफली अज्यूम, क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो प्राइसेस और ये जो मंडी मैडनेस जो शुरू हुई है, इट हैज बीन ट्रिगर्ड बाय सोशल मीडिया? आई थिंक सो, यस, ऐसा ही है। अच्छा, पहले ना हमारे बचपन में ना सिर्फ एक अकील करीम डेडी के घर पे जानवर आते थे, तो पूरे शहर के लोग ना सिर्फ वहीं जाके जानवर, मैं खुद अपने बचपन में मैंने बोला भाई वो वहाँ शहर भर के लोग वहाँ जाके अकील भाई को मना किया मेरे ख्याल से कुछ बुजुर्गों ने या कुछ, तो अकील भाई मेरे ख्याल से अब नहीं करते ये। तो उनके घर पे मेला लगा कि अकील भाई के भी नहीं होते थे, किसी और के होते थे, और लोगों के भी खड़े होते थे, वल्लाही मुझे नहीं पता। तो वो वहाँ पे होता था एक इवेंट। अब हर गली, हर मोहल्ले, हर ब्लॉक के अंदर 10 अकील भाई है। कहाँ से इतना पैसा आ रहा है बस? That is the point I'm trying to bring you towards. लेकिन उससे पहले एक कंपैरिजन दे लो, इस पे आते हैं अभी बिल्कुल कि पैसा कहाँ से आ रहा है। उससे पहले एक कंपैरिजन दे लो। देखो, बांग्लादेश और इंडिया का जीडीपी है $2,500 पर कैपिटा। पाकिस्तान का 1300, पाकिस्तान आधा जीडीपी है। पाकिस्तान बांग्लादेश और इंडिया के पर कैपिटा के मुकाबले में आधा जीडीपी है हमारा, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश में और इंडिया में दोनों जगह बीफ 1 किलो बीफ की कीमत $5 से $6 के दरमियान है। पाकिस्तान में भी बीफ, हालांकि हम उनसे आधा कमाते हैं, $5 से $6 पर केजी है। ये बहुत ज्यादा कीमत है गोश्त की। एक $1,300 पर ईयर पर कैपिटा कमाने वाले मुल्क के लिए गोश्त का बहुत महंगा गोश्त है हमारे मुल्क में ये। और देखो, ये पेट्रोल नहीं है, ये पेट्रोल नहीं है जो आप बाहर से सऊदी अरब से डॉलर में इंपोर्ट करते हो। ये गाय, भैंस, बकरे, वो चीजें हैं जो पाकिस्तान में अबंडेंस के साथ मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद महंगा है। दूध पाकिस्तान में अबंडेंस के साथ मौजूद है, महंगा है। ये वो चीजें जो हमारे मुल्क में अबंडेंस के साथ मौजूद है लेकिन महंगी है। सो दिस इज द क्वेश्चन मार्क हियर कि ये हो क्या रहा है। अब मैं वापस उस पर आता हूं, तो इसको मैंने सामने रखने की जरूरत है कि आप जरा समझे कि हम वही कीमत पे करते हैं गाय के गोश्त की 1 किलो जो इंडिया और बांग्लादेश के लोग हमसे डबल कमा के पे करते हैं। सो दिस इज समथिंग पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। तो हमारे यहाँ महंगा है, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था। वापस आते हैं, पैसा कहां से आ रहा है? टोटल कैश पे काम होता है। जो 2 करोड़ का बैल लेता है वो भी कैश पे देता है, जो खरीदता है वो कैश पे लेता है ना। वो कैटल का पूरा जो इंडस्ट्री है, जो पीछे वाली चेन है, वहां पर कोई क्या कहते हैं, चेक एंड बैलेंस कुछ नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कितने जानवर हैं, जानवर की कीमत क्या है, वो कोई कीमत लगा दे जानवर की। मतलब अगर आज मैं अपने टैक्स रिटर्न में शो करूं कि मेरे पास एक गाय का बच्चा है और मैं 2 साल के बाद उस गाय के बच्चे को 30 लाख का बेच दूं, तो मैं 30 लाख रुपए कैश अपने उसमें दिखा दूंगा। बिल्कुल, मेरे पास कैश आ गया 30 लाख। कैसे आया भाई? मैंने गाय का बच्चा बेच दिया था। मैं गोल्ड के साथ ये नहीं कर सकता क्योंकि गोल्ड डॉक्यूमेंटेड है, गोल्ड का एक प्राइस है। मैंने जो गोल्ड शो किया मैं उतना ही शो कर सकता हूँ, लेकिन उससे अच्छा तो अब मैं गाय का बच्चा और बकरे का बच्चा दिखा दूं कि हाँ मुझे एक बकरे का बच्चा गिफ्ट मिला था। और वो हो रहा है, लोग हो रहा है भाई, हो रहा है। सो खरीदने वाले भी कैश, बेचने वाले भी कैश, खरीदने वाले भी ताजिर, बेचने वाले भी ताजिर। ये 2 ताजिर जो प्राइमरीली टैक्स नेट से बाहर होते हैं, बिजनेस क्लास, रिटेलर्स, बिजनेसमैन जो कि टैक्स जिस तरह करते हैं वो आपको पता है, और ये फार्मर्स जिस तरह टैक्स करते हैं आपको कोई इनका वो नहीं है। ये दोनों लोग खेल रहे हैं और पिस कौन रहा है भाई साहब? मैं और आप, सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास जो ऑलरेडी टैक्स्ड है। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात जी, कराची के ताजिर हैं वो, और सबको पता है वो नहीं देते टैक्स। जब भी उनके ऊपर टैक्स की बात आती है रोना धोना शुरू हो जाता है उनका। कोई नहीं लगा सकता, हमारे बच्चे मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, हमारे घर में पानी नहीं, हमारे घर में आटा नहीं है। बकरीद में भी जानवर देखना उनके। हाँ, वो ईद उल फितर के बाद आते हैं, यार हमारा सीजन अच्छा नहीं गया। ये सीजन बोलते हैं इस चीज को, रमजान के बाद हमारा सीजन अच्छा नहीं है। और फिर वही ताजिर होते हैं, उनके घर के बाद टेंट लगे हुए होते हैं, उसमें 25-25, 30-30 लाख का जानवर खड़ा होता है। ये कहाँ से आता है सर पैसा? That is the thing. Because there is no documentation. Yes. There is no documentation. तो आपने तो एक उम्र अय्यार की जंबील है ये। तो इसमें कुछ भी चला जाएगा और कुछ भी बाहर आ जाएगा। कब तक छोड़ेंगे टैक्स? वही मैं कह रहा हूँ ना,
वो तो एक हमारा टैक्स का अलग टैक्स, वो एक अलग डिबेट में चले जाएंगे। अभी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये दो कैश वाले भाई खेल रहे हैं आपस में, और मैं और आप वही सैलरी मिडिल क्लास जो टैक्स भी देती है, जो टैक्स नेट में भी है, जो डॉक्यूमेंटेड भी है, जो पेट्रोल पे भी टैक्स देती है, जो डबल रोटी पे दूध पे भी टैक्स देती है, वही सैलरी क्लास ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ग्रे इकोनॉमी का इनडायरेक्ट टैक्स, कि वो दोनों आपस में, उनके पास अनडॉक्यूमेंटेड पैसा है, वो पैसे से आपस में हाथ बदलते हैं, रेट ऊपर लेके जाते हैं, भरना मुझे पड़ता है। यार मैं कहता हूं जिसकी 5 लाख भी तनख्वाह है हसन, 5 लाख भी तनख्वाह है, वो शख्स कैसे कोई 5 लाख या 10 लाख का जानवर कुर्बान कर सकता है, मुझे बताओ। नामुमकिन है भाई। यानी कि अगर आप 10 लाख का जानवर कुर्बान कर रहे हैं, यानी कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम जो आपके पास पड़ी हुई थी खर्चे बढ़ने के बाद 1 करोड़ रुपए है आपकी, आराम से 50 लाख तो है साल की डिस्पोजेबल इनकम जो साइड में पड़ी हुई है आपके। तो मैं यार 10 लाख का जानवर ले लिया, कोई मसला नहीं है, साल में एक दफा कोई बात नहीं। हाँ ऐसे ही है ना। तो 50 लाख रुपए डिस्पोजेबल इनकम साइड में पड़ी हुई किसके पास होगी? जो 8, 10, 15 लाख रुपए कमा रहा होगा उसके पास ही होगी। कितने लोग हैं भाई ऐसे? और मैं तुमसे शर्त लगा के कह रहा हूं, तुम सर्वे कर लो और जाके चेक करो कि ये जो करोड़ों के और 25 लाख का जानवर और 30 लाख का जानवर और 50 लाख का जानवर जो लोग ले रहे हैं, और आप अपने मोहल्ले में देख लीजिएगा जिन घरों में ये जानवर आ रहा है, क्या वो सैलरी क्लास के लोग हैं, किसी बैंक में काम करते हैं, कहीं, मतलब वो कौन है, उनका जरिया मुआश क्या है? या तो उनके पीछे कोई ऐसे लोग होते हैं जो उनको स्पॉन्सर करते हैं, ये भी हो सकता है। ये थोड़ा सा देखने की बात है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड पैसा वाला आदमी के लिए मुश्किल है, इस तरह की चीजें अफोर्ड करना मुश्किल है। हो सकता है कर ले, मुश्किल है। मतलब वो भी उमैर जावेद है, एक लम्स के प्रोफेसर है। ईमानदार आदमी नहीं कर सकता। नहीं, सख्त जुमला है ये। डॉक्यूमेंटेड आदमी नहीं कर सकता। डॉक्यूमेंटेड आदमी, लेकिन अगर सर वो डॉक्यूमेंट नहीं करा रहा तो कुछ तो झोल होगा ना। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, उस पर नहीं जाते। अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेड आदमी नहीं कर सकता। वो उमैर जावेद हैं, लम्स के प्रोफेसर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा ट्वीट किया था। उन्होंने कहा वो ना जब भी ये कुर्बानी के जानवरों के रेट का ट्वीट करते हैं और कहते हैं CCFBR, यार शार्क टैंक के अंदर लोगों को फंडिंग मिली 1 करोड़ की, 50 लाख की, 20 लाख की, उस पर तो FBI ने नोटिस कर दिए थे। मैंने सुना था FBI ने नोटिस किए, भाई बताओ पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है। यार ये कहाँ, मतलब ये क्या, इनको कोई नहीं पूछता। और ये कोई बिल्कुल इस बात को जहन से निकाले, शौक का कोई मोल नहीं है, बिल्कुल शौक का मोल है। तो ये तो मैं इसके एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ ना, कि ये इसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमने बेसारी बात की कि आपने गोश्त की प्राइस को अप किया, आपने रिलीजियस बात कर ली कि आपने लोगों को निकाल दिया, उससे बहुत सारे लोगों को जिनके ऊपर फर्ज था, आपने उनकी रेंज से बाहर कर दिया। फिर आपने एक शो ऑफ किया, फिर आपने गंदगी मचाई, आपने ये सारे काम, मैं इसको एथिकल और रिलीजन के उसमें ले गया। फिर आपको एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बताया कि आपने पंप अप किया हुआ है गोश्त की कीमतों को टू अ लेवल, क्योंकि आप एक बेंचमार्किंग करते हैं ड्यूरिंग दिस सीजन। तो एक तो ये हो गया। सो ये एक प्राइवेट मसला नहीं है। मैं बार बार जो बात कहना चाह रहा हूँ, ये आपका जाती मसला नहीं है कि मेरी मर्जी, ऐसे नहीं हो सकता। ये दिस इज समथिंग विच यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि भाई मैं जो भी काम कर रहा हूँ इसका सोसाइटल इम्पैक्ट क्या है। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। अच्छा सर, अब ये तो एक चीज़ हो गई, इसको हम साइड पे रखते हैं और हमें पता चल गया कि भाई इसमें कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं है, ठीक है ना। तो आगे अब हल क्या है इस चीज़ का, क्या होना चाहिए या क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो ये कि वी हैव टू बिकम अ लिटिल सीरियस। हमको थोड़ा सा संजीदा होना पड़ेगा एज अ कौम। और वही ना, हमको ये हर चीज़ से के लिए एक सवाल करना पड़ेगा, वाई, क्यों? क्योंकि देखो, अभी तुमने पाक इंडिया वॉर में भी देखा कि जिस किस्म की फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी, अगर आप क्रिटिकली सोच नहीं सकते तो आप में और एक जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। तो आपको हर चीज़ में अब सवाल करना शुरू करना पड़ेगा, ये क्यों कर रहा हूँ मैं, या ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे मकासद क्या है, अगराज क्या है। अल्लाह के नबी की हदीस भी है, इन्नमल आमालू बिन्नियात। तो सबसे पहले तो ये पूछना पड़ेगा। तो आप पहले ये देखेंगे अल्लाह ताला का मकसद क्या है, अल्लाह ताला क्यों हमसे कुर्बानी का हुक्म दे रहे हैं। सूरह हज में जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारा गोश्त या खून हम तक नहीं पहुँचता, बल्कि तकवा वो चीज़ है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पहुँचती है। यानी कि अल्लाह को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 1 करोड़ का बैल कर रहे हैं या 1 लाख का बैल कर रहे हैं, अल्लाह को इससे कोई फ़र्क। सबसे पहले तो इस बात को क्लियर कर दें, अल्लाह को इस चीज़ को, अल्लाह के लिए चीज़ मैटर क्या करे। अल्लाह की चीज़ मैटर कर रही है कि आपके दिल की कैफियत क्या है वो करते हुए। आप
व्हाट आर यू फीलिंग, आपके दिल का डायरेक्शन क्या है। अच्छा, इस चीज़ के डिटर्मिनेशन के लिए बहुत सारी आयत हैं कुरान में। जैसे मेरे जहन में हमेशा एक चौथे पारे की पहली आयत रहती है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी वो चीज़ खर्च ना कर दो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। कभी कभी 1 करोड़ रुपए वो चीज़ नहीं होती, कभी कभी आपकी अना और आपकी नाक और आपका दबदबा, हमहमा, वलवला, शबशबा वो चीज़ होती है जो 1 करोड़ से भी ज़्यादा होती है। ये आप अपने मुल्क में बहुत देखते हैं। ये मतलब ये तो एक रेस लगी हुई है आपके मुल्क में ना, कि बस मेरी नाक ज़्यादा ऊंची, मेरा बैल 2, तेरा बैल 6 फीट का, मेरा भी 6 फीट का, मैं क्या करूँ, मेरा 2 कोहन वाला, तेरा 1 कोहन, मेरा लाल ऊँट, मेरा काला ऊँट, यू नो। ये हर सेक्टर में, हर सेक्टर में। मुझे तकलीफ इस बात की आसान कि कराची का ये माहौल नहीं था। बाय द वे, कराची वाले ये ऐसे नहीं थे, ये हमारे दूसरे बड़े सूबे वाले लोगों के अंदर थोड़ा सी ये टेंडेंसी थी कि दे वर अ लिटिल लाइक दिस। कराची का ये माहौल नहीं था, लेकिन इस मामले में कराची वाले, इस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर कराची वालों के अंदर ये पता नहीं वायरस आया कहीं से, और अब इन्होंने प्राइसेस को, खैर गोइंग बैक टू द थिंग, सो अल्लाह ताला के लिए मैटर क्या करता है कि आप की नीयत क्या है। मैं आपसे सवाल सिर्फ ये कर रहा हूं कि फुहाशी क्या होती है। खुद दिखाना चाहे जिस्म वही है आपका, वही जिस्म है, एक खातून है या एक मर्द है, जिस्म के सारे आज़ा वही होते हैं ना उसके। वो फुहाशी का मुर्तकब कब होता है वो जिस्म? जब वो शो ऑफ करे, जब वो जिस्म के वो आज़ा भी दिखाना शुरू कर दे जो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो फुहाशी होती है ना, ये सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, हमारे यहाँ सारा जोर जिस्मानी फुहाशी पे होता है। ये मॉरल ऑब्सिनिटी भी होती है, फाइनेंशियल ऑब्सिनिटी भी होती है, मालियाती फुहाशी। जब आप अपने घर के बाहर टेंट लगाते हैं, हाँ, और तस्वीरें लगाते हैं, और आप एक मेला ठेला सजाते हैं, एक ऐसे मुल्क में जहां लोगों की एवरेज इनकम 30 से 40 हज़ार रुपये महीना है, यू आर पुटिंग अप अ शो। देखो, मैंने वो जो लास्ट भी बहुत बात हुई थी जिसके ऊपर बहुत हंगामा मच गया था रमज़ान वाली पॉडकास्ट में, मैंने कहा था वो खिलाना है, आप खामोशी से खिलाएं। आपको 1 करोड़ नहीं, आपको जितने करोड़ का जानवर खर्च करना है आप करें, अपने घर में रखें, इन्फ्लुएंसर से वीडियोस ना बनवाएं, अपने घर में उस जानवर को रखें, अपनी नीयत को अल्लाह के लिए खालिस कर लें, इसका मेला ठेला ना करें, कीड़ा ना मारें। वो हमारे एक दोस्त हैं, बड़ा प्यारा जुमला कहते हैं, यार ये अपना कीड़ा मार रहा है ये अपना कीड़ा मार रहा है ना। सो आप अपना कीड़ा ना मारें, आप अल्लाह की खातिर आप ले आए जितने का भी लाएं, ना किसी को बताने की जरूरत है मैंने 2 करोड़ का लिया, 1 करोड़ का लिया, 5 करोड़ का लिया। सही, वही बात है ना। वही हम पिछले पॉडकास्ट की मैं मिसाल दूंगा, आपने कहा कि अगर एक घर में कुछ आ गया तो कहीं से तो बराबर वालों ने बोला भाई इनके यहाँ आया, मैं बताता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये ऐसा भी तो होता होगा। बिल्कुल हो रहा है ना। अच्छा, पहले तो होता था कि मोहल्ले में कोई आएगा तो देखूंगा तो दिल में बात आएगी, अब ये है कि मैं तो ऑनलाइन देख लूँ, आपने तो वायरल हो रही है चीजें, तो मैं तो ऑनलाइन देख के मुझे तो अपना, अगर कोई एक शरीफ आदमी बेचारा सैलरी क्लास का जो कि 1.5-2 लाख रुपए भी कमाता है, अच्छे पैसे कमाता है, वो अपने घर में एक बकरा लेके आता है अपने बच्चे के लिए, वो बकरा है 40,000 का, 35,000 का। उसके बराबर वाले घर में मिठाई वाले एक भाई हैं, 3 लाख का बकरा लेके आ गए वो। अब उसके जो बच्चे हैं उनको अपना ही बकरा बुरा लग रहा है, क्योंकि जो 8-10 साल के बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर इमोशनल रेगुलेशन नहीं होती, वो इतनी चीजें नहीं समझते। अब उस बच्चे को एक ट्रॉमा हो रहा है, यार मेरे अब्बा हल्के आदमी है यार। अच्छा, बाप अगर बहुत ही जबरदस्त चिल आदमी है तो उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलेगा अबे चल यार कोई मसला नहीं है, एंजॉय कर। लेकिन अगर बाप बेचारा थोड़ा सा प्रेशर में है तो उसको भी लगेगा यार मैं अपने बच्चों के लिए ये नहीं कर सका। अब वो पता नहीं कुछ करके कुर्बानी के लिए अपनी औकात से बाहर जाके कुछ करके करेगा, अगली दफा कहेगा मैं भी लाऊंगा 1 लाख रुपए का बकरा, और ये हो रहा है। मैंने रिसर्च की और मुझे मंडी में पता चला कि भाई इंस्टॉलमेंट पे बिक रहे हैं गाय। बताओ सीरियसली? जी, बोला 20 लाख का जानवर है, कोई बात नहीं हम इंस्टॉलमेंट में दे देना,
जानवर। Serious? हाँ 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 बिल्कुल। मैं बल्कि हमारे रिपोर्टर है वो गए थे तो उसने एक जगह कोई व्यापारी थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला यार कल एक जानवर बिका 3 करोड़ का मार्केट में। बोला यार हम उसके जज्बे को दाद देते हैं कि वो उस 3 करोड़ पे छुरी कैसे फेरेगा। शाबाश, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मतलब 3 करोड़ की बात साइड में हो गई है, मतलब अब आप उसको ग्लोरीफाई। देखें, जो चीज को आप बेचते हैं और दिखाते हैं और ग्लोरीफाई करते हैं वो चीज बिकती है। सिंपल सी बात है। ये बात हमने लास्ट टाइम भी कर चुके थे। सोशल इंजीनियरिंग इसी को कहते हैं। आप सोशली इंजीनियर कर रहे हैं अपने कौम को कि भाई कुर्बानी तो यार 25-30 लाख 40 चीज की बात होवे और शौक का कोई मोल ना होवे। फिर कहूँगा दुनिया के अंदर दर्जनों इस्लामी मुल्क हैं और करोड़ों और मुसलमान हैं, कहीं ये नहीं होता जो हमारे मुल्क में होता है। आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो कुछ करते हैं उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। आप जो चाहते हैं करिए। पेटेक फिलिप की घड़ी पहनिए, रोलेक्स की घड़ी पहनिए, हरमेज के टाइज लगाइए, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे प्रॉब्लम तब है कि जब आप अपने अमल से मुआशरे के अंदर एक इंजीनियरिंग शुरू करते हैं। और एक देखो, ये जो फहाशी की मैंने बात की ना, ये जो फहाशी आप कर रहे हैं अपने पैसे की, इससे फितना क्रिएट हो रहा है, लोगों को मुसीबत में डाल रहे हैं। आप हर लिहाज से डाल रहे हैं, बाय द वे फिजिकल मुसीबत में भी डाल रहे हैं। आपने रोड ब्लॉक कर दी, आपने कुर्बानी के दिन रोड ब्लॉक कर दी, जानवर गिर रहा है जी उनका फलाने भाई का, और रोड बंद है। बाकी तो कुर्बानी वाले दिन नहीं, एक हफ्ता पहले से, एक हफ्ता वो कर दिया। तो एक फिजिकल मुसीबत भी है, इमोशनल डिस्ट्रेस भी है और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है कि यार मैं कैसे, मैं अफोर्ड, मैं हल्का आदमी हो गया यार, ये देखो यार। क्योंकि आदमी के साथ ये होता है, लोग जिस चीज़ को ऑफ कोर्स वो जानवर अच्छे होते हैं। तो आप लाइए, मैं फिर कह रहा हूँ, अपने घर में रखिए। जब आप 30 लाख का जानवर ला रहे हैं, यकीनन आपके घर में भी, घर भी कोई 5-15-20 करोड़ का होगा, तो उस घर के अंदर रखिए उसको संभाल के। तमाशा नहीं बनाइए, अपनी नीयत को अल्लाह के लिए खालिस कर लिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके 50 लाख और 60 लाख और 30 लाख भी गए और कुर्बानी भी ना ऊपर जाए। इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं होगा। सो इफ यू आर डूइंग दैट, तो बहुत ज्यादा एहतियात कीजिए। दैट्स ऑल। हो सकता है हमारी ये बात लोगों तक पहुंचे और हो सकता है एक बार फिर हम लोगों की आवाज़ बने। तो हमें तो बस यही चाहिए और हम आप लोगों के लिए ये सब कर रहे हैं। तो इसको हम रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।